सफल होंगे कि यदि आज आप वहां जा रहे हैं तो कल वैसा ही परिसर आपके यहाँ पर भी बनेगा और हजारों हजार ऐसे अपनी बहनों को आपके माध्यम से रोजगार मिलेगा, क्योंकि आप प्रशिक्षित हो, आप चीजों को समझने के बाद लोगों को अच्छे ढंग से कि किस तरीके से हमें इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का उल्लेख किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को समान अवसर सभी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते, उसके अंदर क्षमता, उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और मैं आज के दिन में आपसे यही कहूंगा कि आप प्रफुल्लित होते हुए आपके अंदर जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप रचनात्मक दृष्टि प्रदान करते हुए स्वयं को सक्षम बनाएं। बराबर से कई बार लोगों की सोच में, लोगों की मानसिकता में ये बात उभर करके सामने आती है, बालिकाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, लेकिन अब यह देश इस तरह के अवसरों को तलाश रहा है जहां हम ये कह सकते हैं कि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। विनिर्माण हो या इनोवेशन हो, अन्वेषण हो, नवाचार हो, सभी क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने का ताकत रखते। आपका परिवेश गांव का, आपका परिवेश सुदूरवर्ती क्षेत्र का, लेकिन आपका ज्ञान अकूत है, आपकी क्षमता, आपकी इच्छा शक्ति, आपका मनोबल आपको नई ऊंचाई देगा। और जैसे अभी आपको बताया गया कि इसके बाद हम संपर्क में हमेशा रहेंगे, और जैसे बताया गया कि हमारा कार्यक्रम बनेगा और आप जहां पहुंच रहे हैं आपके पीछे मैं भी वहां आपसे मिलने के लिए आऊं। आप अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर होने मत दें। हम सीखेंगे और सिखाएंगे, और इस संकल्प के साथ काम करिए, हम जीतेंगे तो देश जीतेगा। हमारी सफलता भारत का भविष्य है। हमारा संकल्प नए भारत का निर्माण करेगा। हम किसी से कम नहीं हैं। मजबूत इरादे के साथ हम अपनी क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। इस विश्वास के साथ, और मैं अभिभावकों से कहूंगा कि आप इन बच्चों के लिए चिंता मत करिए। इन बच्चों का अभिभावक आप हैं, लेकिन इन बच्चों का अभिभावक मैं भी हूं।
और हमें याद है, मैं जब मुख्यमंत्री था तो आपको ध्यान में होगा, उस समय आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे। हमने लक्ष्मी लाडली योजना शुरू किया था कि नहीं किया था? फिर जब बड़ी हो गई उसके बाद हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू किया था। और अब हमारी कोशिश ये है सबको मिलकर के नए रोजगार के साथ नई ऊंचाई को छूने का, नए मंजिल को प्राप्त करने का। और मैं कहूंगा कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, इसमें ट्रेनिंग लेना है, इसके माध्यम से डिप्लोमा करना है, अदर क्वालिफिकेशन के लिए जैसे आपको बताया गया है। इसके लिए आप सब तैयार है कि नहीं है? हाथ उठाइए, सब तैयार है ना? आगे का पढ़ाई भी जारी रखना है, सीखना भी है, सिखाना भी है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, बनना भी है, बनाना भी है, करना भी है, करवाना भी है। ठीक है कि नहीं है? ये संकल्प है कि नहीं है? इस संकल्प के साथ हम लोगों को आगे लगातार, क्योंकि कतार बनी रहेगी, लोग आते रहेंगे, और भी कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको आगे मौका चाहिए। आप आगे चलेंगे तो पीछे कतार में। आप हिम्मत और हौसला के साथ जब आगे बढ़ेंगे, आपकी उपलब्धियों से हमें भी उपलब्धि का एहसास होगा और आपसे आने वाले लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और इसलिए एक जिस कैंपस में आप जा रहे हैं और इस संकल्प के साथ आप सीखिए कि हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को सिखाएंगे और वैसा ही कैंपस झारखंड में भी बनाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है संवाद का, ये युवा संवाद भी हुआ, सेवा पखवाड़ा भी हो रहा है और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का एक नया कदम भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको प्रोत्साहित एवं उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय एडीआर सर से अनुरोध करूंगा कि शुरुआत क्या करें। बाबा मंच पर उपस्थित श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, श्री सीपी सिंह जी, माननीय विधायक रांची, श्री किशोर सोचे मुंडा जी, माननीय विधायक कोरबा, श्री नवीन जायसवाल जी, विधायक, श्रीमती विमला प्रधान, माननीय पूर्व विधायक सिमडेगा, श्री संजीव विजय वर्गीय जी, महापौर रांची, श्री नवलजीत कपूर जी, सचिव जनजातीय कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार, जनप्रतिनिधिगण, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, साथ में सिमडेगा, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला, इन 4 जिलों में से आई बच्चियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज स्पेशल ट्रेन द्वारा ये बच्चियाँ होसूर जा रही हैं। इन सभी बच्चियों की उज्जवल भविष्य एवं सफलता की कामना करता हूँ। इस कार्य में लगे सभी जनजातीय मंत्रालय के पदाधिकारी, जिला प्रशासन एवं सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके आपस में बहुत पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं जी, एक एक करके जाए।